नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका लोधा और स्वागत है आपके मेरे चैनल प्रियंकाज़ एजुवर्ड से। इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आर्टिकल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे, यानी कि आर्टिकल्स ए एंड द के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए, मैंने जो वो वीडियो था, उसके एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। तो उसके आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं उनके आंसर्स क्या है। ये जो तैयारी है वो चल रही है हमारी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2026 के लिए, लेवल 1 के लिए और लेवल 2 दोनों के लिए ये उपयोगी है। तो आप सभी देख सकते हैं, आर्टिकल्स ए एंड द की ये क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन था वो था ही स्टडीज डैश इंग्लिश एंड डैश हिंदी सब्जेक्ट। अब जिन लोगों ने भी कमेंट किया है उनमें से दो तीन के उत्तर बिल्कुल सही थे। यहाँ पे जो है जीरो आर्टिकल आएगा। जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था उस वाले वीडियो में और पहले वाले वीडियो में भी। आर्टिकल से रिलेटेड मैंने दो वीडियोस बनाए हैं। दोनों में मैंने आपको क्लियर किया कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उनके आगे कुछ भी नहीं लगेगा, जीरो आर्टिकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही स्टडीज इंग्लिश एंड हिंदी सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट्स थे ना, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। ठीक है, फिर है शी हैड डैश ब्रेकफास्ट एट 8 AM। अब जिन लोगों ने भी कमेंट किया था कि इसमें जीरो आर्टिकल है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था पिछले वाले वीडियो में और उससे पिछले वाले वीडियो में, कि जो मील्स होती है, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, उनके साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ब्रेकफास्ट लिखा है, ब्रेकफास्ट के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो इसमें भी आ जाएगा जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो मैंने पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल रीट वॉरियर्स बाय प्रियंका एजुवर्ड्स पे डाल दी है और आपको मेरी वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। और मैंने अपने राजस्थान जीके के कुछ नोट्स, राजस्थान सामान्य परिचय, मनोविज्ञान के नोट्स, ये सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, आप उसको देख सकते हैं। और आर्टिकल्स की जो क्लास है वो आपको वहां से क्लियर हो जाएगी। एक तो आपको मेरी आर्टिकल्स की क्लास देखनी है यूट्यूब पे, प्लस उन नोट्स को देख लेना, उसमें एकदम पूरा आप उन नोट्स से देख के आप अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं और उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए इस पे चलते हैं। अब देखिए, डैश माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर इन हाइट। ठीक है, तो देखिए, इसमें मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज क्लियर करना चाहती हूँ दोस्तों। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बोला था कि जो माउंटेन्स होते हैं, यानी कि जो पहाड़ियां होती हैं, है ना, उनके आगे द लगेगा, है ना। लेकिन इस चीज में मैं आपको एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि माउंटेन्स का अगर नाम है तो उसके आगे द नहीं लगेगा। लेकिन माउंटेन रेंजेस कहीं आ गई, रेंज यानी कि पहाड़ों की श्रृंखलाएं आ गई, वहां पे द लगेगा। समझिए इस चीज को, जहां पे हमें माउंटेन के नाम देखने को मिले, जहां पे हमें माउंटेन के नाम देखने को मिले, वहां पे हमें कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन जहां पे हमें माउंटेन रेंज देखने को मिले, यानी कि पहाड़ों की श्रृंखला देखने को मिले, माउंटेन रेंज, वहां हमें आर्टिकल द लगाना है। तो आप देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट जो है वो एक पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्वत है। ठीक है, तो इसके आगे द नहीं लगेगा। तो ये होगा माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर इन हाइट। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही होगा, ये मैंने आपको इसलिए स्पेशली क्लियर किया है। अब देखिए, डैश राजस्थान इज इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट। अब मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में कि जो सिटीज के नेम होते हैं, यानी शहरों के नाम होते हैं, या फिर कोई एक कंट्री का नाम हो, उसके आगे कभी भी द नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी जीरो आर्टिकल होगा, यानी कि कोई आर्टिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था द कहाँ लगेगा, जहाँ पे देशों का समूह है वहां पे द लगेगा। लेकिन ये कोई समूह नहीं है, राजस्थान है, सिंपल एक राज्य का नाम है। ठीक है, उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर है ही इज डैश एमबीबीएस। अब जरा इसको देखिए, एमबीबीएस, जब हम एमबीबीएस लिखते हैं तो ये आता है एम, यानी ए से शुरू हो रहा है। ए है स्वर यानी वोवल, वोवल के आगे हमेशा एन लगता है। तो जिसका भी ये उत्तर था वो बिल्कुल सही है। देखिए, छठा वाक्य, इट टुक मी डैश आवर टू कंप्लीट माई होमवर्क। अब इसको देखिए, ये क्या लिखा है, हावर नहीं लिखा, ये लिखा है आर। या तो आर लिखा है या फिर लिखा है आवर। क्या लिखा है, आवर, यानी कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करने में 1 घंटा लग गया। तो आवर, आ की आवाज आ रही है और आ स्वर है यानी वोवल है, इसके आगे क्या आ जाएगा, एन। इट टुक मी एन आवर टू कंप्लीट माई होमवर्क, ये बिल्कुल सही वाक्य होगा। फिर है शी इज डैश टीचर। अब देखिए, इसमें टीचर ट आ रहा है ना, ट क्या है, व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है। तो मैंने क्या बताया था, जो ए लगाने की शर्त क्या है किसी भी वाक्य में, ए लगाने की शर्त क्या है, सबसे पहला वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ये कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। दूसरा, वो एक वचन होना चाहिए, टीचर है, सिंगल है ना, सिंगुलर है, एक वचन है। प्लस वो एक संज्ञा होना चाहिए, यानी नाउन होना चाहिए। टीचर एक संज्ञा भी है। तीनों शर्तें पूरी हो गई, इसलिए हम लगा देंगे ए। शी इज अ टीचर, ये बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट वाक्य है, माई अंकल सेंट मी डैश कार टू ड्राइव। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, किसी ने द बताया, किसी ने अ बताया। तो मैं आपको सही क्लैरिफिकेशन देती हूँ, ध्यान से समझना है इसको। मेरे चाचा ने मुझे एक कार भेजी चलाने के लिए। इसका मतलब ये है कि उसके चाचा ने जो कार भेजी है वो उससे परिचित नहीं है। ये वाक्य में जो प्रयोग हुआ है ना, वो पहली बार में हुआ है। और मैंने क्या बोला कि कोई भी चीज का जब पहली बार में प्रयोग होता है, किसी संज्ञा शब्द का पहली बार में जिक्र हो रहा है, वहां अ आएगा। क्या आएगा, अ। तो माय अंकल सेंट मी अ कार टू ड्राइव, अ तब आता है जब कोई चीज का पहली बार जिक्र हो रहा हो। एन क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि ये सी है, कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है ना। तो व्यंजन है तो एन तो आएगा नहीं।
और द बचा, तो किस लिए आएगा? क्योंकि इस कार के बारे में पहली बार जिक्र हो रहा है। अगर यही वाक्य होता कि जो कार मेरे चाचा ने भेजी वो बहुत बहुत अच्छी थी, है ना, इस तरीके से बोलना है। तो इसमें मेंशन हो गया कार का एक बार में मेंशन हो गया ना, कार के बारे में वापस जिक्र हुआ है, यानी कि वो उस कार से परिचित है। तो जब वो उस वाक्य में प्रयोग करता तब द लगता है, ठीक है ना, कि माय अंकल सेंट मी द कार टू ड्राइव, इस तरीके से, है ना। जब एक बार जिक्र हो गया हो उस बात का या उस संज्ञा का, तो वहां पे द लगता है। लेकिन इस केस में यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कार की बात जो है वो नहीं हो रही है, यानी कि इस कार का जिक्र पहली बार में हुआ है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको अगली क्लास में इंग्लिश के जो मैंने नोट्स टेलीग्राम पे भेजे हैं उससे रिलेटेड एक क्लास लेके आऊंगी, एक रिवीजन टाइप में, जहाँ पे आर्टिकल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है। तो ये सब थे आंसर्स आपके। तो आप देख लीजिए आपके 8 में से कितने मार्क्स आए। सॉरी, तो आप देख लीजिए आपके 8 में से कितने मार्क्स आए, मुझे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।